जैसे पिछले सेशन में हम सभी ने समझने का प्रयास करा कि आलस्य अगर मन और वचन और काया तीनों का हो जाए तो उसी को प्रत्याहार कहते हैं। ध्यान दूसरी चीज़, ध्यान इसलिए प्रकट नहीं होता कि सेहत अच्छी हो जाए, ध्यान इसलिए प्रकट नहीं होता कि अमीर हो जाएं, ध्यान इसलिए प्रकट नहीं होता कि मन भी शांत हो जाए। ये सेंटेंस, ध्यान इसलिए भी नहीं होता कि मन शांत करते हैं, चलो तो ध्यान करते हैं, इसलिए भी नहीं होता ध्यान। ये भी आपने सेंटेंसेस सुने कि आज तक आपने यानी कि आत्मा ने कभी ध्यान करा ही नहीं। ये भी आपने सेंटेंसेस सुने कि संसार यानी कि डिज़ायर्स और मोह के नष्ट होने को ही मोक्ष कहते हैं, यानी कि मोहनीय कर्म का क्षय। ये भी आपने सेंटेंसेस सुने। ये भी आपने सेंटेंसेस सुनते जाएंगे कि शरीर का उपयोग कोई खूबसूरत चीज नहीं होती। और फिर ये भी आपके दिमाग में विचार आएगा, फिर तो जो समाधि की स्थिति में है वो तो पेड़ हो गया। फिर पेड़ है ना, ट्री या निगोध, एक शब्द होता है, एक टर्म होती है निगोध, यानी एक इंद्रिय जीव से भी छोटा, बैक्टीरिया से भी एक छोटी चीज होती है। बेसिकली वो जीव ही नहीं है, ऐसा समझ लो। तो वो या पेड़ ही समझ लीजिए। पेड़ और समाधि में जो इंसान है उसमें भी क्या फर्क हो गया। ये भी आपने सेंटेंस सुना कि कर्म पर श्रद्धा रहेगी तो तृप्ति नहीं हो सकती, ना ही नॉलेज आ सकती है। ये सारे सेंटेंसेस आप में से जो जन पहले से जुड़े हैं वो तो भली भांति समझ रहे हैं, जानते ही हैं ये सारे सेंटेंसेस आप जन। लेकिन आप में से कुछ नए जन जुड़े हैं तो आप लोगों के डेफिनेटली कुछ डाउट्स होने चाहिए और हैं भी। कर्म पर श्रद्धा बात चल रही है, यानी कि एक्शन पर श्रद्धा ही नहीं है, नॉलेज पर श्रद्धा है। एक्शन पर श्रद्धा ही नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर श्रद्धा है। ये बहुत विशाल स्टेटमेंट है, यानी कि इसके बहुत 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 ब्रांचेस हैं इस स्टेटमेंट की। यानी कि पानी भी नहीं पियो, ये भी तो एक्शन है। हाँ, यही बात चल रही है। फिर तो पैसे भी ना कमाए तो दुनिया कैसे चलेगी? एग्जैक्टली यही बात चल रही है। नहीं चल पाएगी दुनिया। दुनिया तब तक रहेगी जब तक कंफ्यूज्ड पर्याय एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंफ्यूज्ड पर्याय एग्जिस्ट, पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर सब ही जन सम्यक दृष्टि हो गए, सभी जन सम्यक दृष्टि हो गए तो धीरे 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 संसार नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, संसार नष्ट होना अच्छी बात होती है क्या या बेकार बात होती है? जिसका संसार, जिसे एक आत्मा का संसार नष्ट हुआ उसको ही मोक्ष कहते हैं। बस नष्ट शब्द एग्रेसिव है तो ये इतना हिंसात्मक शब्द यूज नहीं होता, क्षय शब्द इस्तेमाल होता है। क्षय यानी कि मोक्ष, मोह धन क्षय। तो ये तीसरी आंख खुलने का मीनिंग होता है कि नष्ट हो जाएगा संसार।
तो कर्म पर श्रद्धा यानी कि फिर हम अपने बीबी बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। अगर ध्यान का असली अर्थ और आत्मा का असली ज्ञान समझ में आ गया तो क्या आप अपने बीबी बच्चों से नहीं मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे। कौन रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा। वैराग ही तब प्रकट होगा जब आपकी डिजायर्स की जो ड्यूरेशन होती थी, आपके हर डिजायर एक ड्यूरेशन के साथ बंधी होती है। जब आपकी डिजायर्स की ड्यूरेशन खत्म होने लग रही है, आपकी डिजायर्स अपने अंत समय पर आ गई है, तब जाकर ये सेपरेशन हो पाता है, तब जाकर वैराग हो पाता है, तब ही जाकर ये बातें समझ में आती हैं। तो ध्यान इसलिए नहीं कभी भी हुआ है किसी जो समाधि की स्थिति पर जाने वाला है कि चलो मन शांत कर लेता हूं। मन शांत करके क्या करोगे? फिर घूमने जाओगे? मन शांत करके क्या करोगे? अपनी वाइफ से बातें और पति से बातें करोगे? क्या करोगे मन शांत करके? अच्छा, कौन से जन्म के वाइफ? पिछले जन्म के या इस जन्म के? मन शांत हो गया तो आप बेटर कंपनी चला पाओगे, बेटर कंपनी चला पाओगे अपनी। कौन सी वाली कंपनी? पिछले जन्म वाली या इस जन्म वाली? आप आपके पहले पति नहीं है ये जो जिनसे आपकी बात हो रही है, ये आप पहले पति पहली पत्नियां नहीं हो। अच्छा, कितने पति पत्नी रह गए होंगे? कितनी बार आप मनुष्य बन गए होंगे? कितनी शादियां हो गई होंगी? ये सारा विषय तब ही खुलेगा जब किसी जन को ये पता चल जाए कि आप कौन हो। अगर ये नहीं पता कि आप कौन हो तो श्रद्धा यानी कि बिलीफ्स, जैसे आप सबके बिलीफ साबुन पे है ना, सोप पर साबुन पे बिलीफ्स हैं, वैसे ही ये बिलीफ्स रहेगी कि शरीर जलते ही अस्तित्व नष्ट हो गया तो कभी चिंतन ये खुल ही नहीं पाएगा, ये पूरा विशाल संसार खुल ही नहीं पाएगा कि शरीर जलने के बाद आपका क्या होता है। क्या होता है आपका शरीर जलने के बाद? ये नहीं खुल पाएगा। अगर श्रद्धा ही ये रह गई कि मैं शरीर हूं, तो ये नहीं पकड़ में आएगा कि आपका शरीर छूटने के बाद क्या होता है। और जिसको ये पकड़ में नहीं आया, अगर आप शरीर हो, यही दृष्टि है, तो आपको भाव परिवर्तन तो होगा, लेकिन आपका वो नॉलेज का वो गेट ही बंद है। आपका वो नॉलेज का गेट ही बंद है कि जिसमें पिछला 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 उससे पहले क्या है। अगर आपको ये लगे कि आज से पहले दुनिया ही नहीं थी, ये भी तो लग सकता है ना, आज से पहले दुनिया ही नहीं थी, ये कन्विंस करा जा सकता है किसी को भी। ये कोई बड़ी बात नहीं है फॉल्स मेमोरी डालना। फॉल्स मेमोरी डलवा कर आप खुद को साइको किलर और मर्डरर भी मानकर खुद को जेल में भी बिठा दोगे। बहरहाल ये किसी को कन्विंस कर दिया जाए कि आज से पहले कोई दिन ही नहीं था, तो आपको कैसे पता चलेगा कुछ भी? तो शरीर नहीं हो आप तो कौन हो फिर? तो जब ये सारी बात समझ में आएंगी, यानी कि एक छोटा सा शब्द है अनुभूति, आत्म अनुभूति होने लग गई, तो आपको ये वहम खत्म हो जाएगा, ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा कि आप शरीर हो। ये सुपरस्टिशन है, ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि है। तो अगर आप शरीर नहीं हो और पहले भी आप थे और मनुष्य भी थे, तभी भी आपके पति रहे होंगे, तभी भी आपकी पत्नियां रही होंगी। इतने सारे पति हैं। जब ये स्पष्ट, ये सारे भाव परिवर्तन जिस जन को दिखने लग जाते हैं ना, अपने दिखने के, अपने जानने, अपने भाव परिवर्तन जानने के कारण हर किसी के भाव परिवर्तन दिखते हैं। अवधि ज्ञानधारी को
उस अवधि ज्ञान धारी की स्थिति में पाप और पुण्य का अस्तित्व नहीं होता, उसके लिए पाप और पुण्य एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप किसी से द्वेष नहीं कर पाओगे, पाप पुण्य से परे हो जाओगे। क्या कारण है कि आप अभी जिसको तो नीची नजर से देख रहे थे कि ये नीचा है, क्यों? क्योंकि बुच्चर का काम करता है, ये बकरे काटता है और खाता भी है, बुच्चर है ये। और अगर आपको पिछले भव में पता चला कि आप भी बुच्चर थे, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर आप? अभी तो नॉलेज नहीं है पिछले भव की, तो शांति पड़ी है। अगर आप में से किसी को पता चल जाए, जो आदमी भी है, कि वो तो पिछले जन्म में प्रोस्टिट्यूट थे, फिर क्या करोगे? अच्छा चलो इंसान तो बन गए, किसी को पता चल जाए गधा थे, फिर क्या करोगे? गधी थे आप। कोई किन्ना कोई हिजड़ा था, फिर क्या करोगे? कोई रेपिस्ट था, फिर क्या करोगे? टेड बंडी थे आप में से कोई, तो क्या करोगे? पिछले भव आप जन को जितने ज्यादा दिख जाएंगे, उतना आपके कषाय प्रगाढ़ हो जाएंगे। जिसके अंदर क्रोध अधिक है, ज्ञान बढ़ते बढ़ते उसका क्रोध बहुत बढ़ जाएगा, जिस कारण से ज्ञान अब और नहीं आ पाएगा, ब्लॉक लग जाएगा। कषाय यानी कि ग्रंथियां, ये क्रोध मान माया लोभ आपके नॉलेज को ब्लॉक कर देंगे। ये नियम स्वरूप है, ये नियम है कि जैसे आप में से किसी भी जन को नॉलेज बढ़ेगी, जैसे नबीला जी के भी कुछ सवाल आए हैं, हमने देखे कि बहुत बहुत गहरी स्थितियों में वो पहुंच जाती हैं कि श्वास तक उनकी इतनी शांत हो जाती है आधे आधे घंटे कि ऐसा लगता है कि श्वास चल ही नहीं रही है। ऐसे गहरे गहरे ध्यान में और बहुत सारे उनको चीज़ें जानने में आ रही है। ये कोई मैजिकल चीज़ें नहीं है, ये कोई मैजिकल चीज़ें नहीं होती कि आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी और ये सब दिखने लग जाएंगे। कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो बस आंख साफ हो रही है आपकी। तो जिसको भी पिछला पिछला भव दिखने में आएगा और पिछला भव दिखने में आएगा, तो किसी के अंदर क्रोध मान माया लोभ जो भी ग्रंथि है, वो ग्रंथि गुब्बारे की तरह फूलेगी और वो ब्लॉकेज लगा देगी कि अब ये लिमिट लग गई। जैसे ही आपकी ग्रंथियां फूलने लग गई, आपके ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा। बहरहाल अवधि ज्ञान में आगे का भी समझ में आ रहा है। और आप में से किसी जन को दिख जाए कि 28 साल बाद ये आदमी मुझे अपनी गाड़ी से मारेगा, अभी कितने साल का है? वो 2 साल का बच्चा है, जो कंस के साथ हुआ। तो क्या करेंगे जन? एग्रेशन के कारण ज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, कंस की तरह उस बच्चे को मारने की तरफ चले जाएंगे कि 28 साल का ये मारेगा, बाद में हाथ आए ना आए। तो नॉलेज बढ़ते बढ़ते जो भी नो कषाय एक शब्द होता है, जो भी नो कषाय हैं वो बढ़ेंगे। नो कषाय बढ़ने से जो मुख्य कषाय है क्रोध मान माया लोभ, वो बढ़ेंगे। नो कषाय यानी कि रति या फिर अरति। अरति यानी कि बोरियत आ रही है, हर जगह बोर हुए जा रहे हैं। और रति यानी कि बिल्कुल ही किसी चीज में चिपट गए हैं। पिक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल ही पिक्चर में लीन हो गए। रति अरति, घृणा, डिस्गस्ट, ये सब नो कषाय है। भय, फियर, ये नो कषाय है। स्त्री की तरफ आकर्षण, पुरुष की तरफ आकर्षण, नपुंसक की तरफ आकर्षण, ये भी नो कषाय है। ऐसे 9 है, 9 है नो कषाय। हिंदी का नो, प्राकृत का नो है ये। तो नॉलेज आते आते आपकी या तो घृणा बढ़ जाएगी। अब इनका उदाहरण समझें, जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ता होता है ना, कुत्ते, ये जब बाहर गली में आपने देखा होगा कि अगर कोई तो कुत्ता गुजरे यहां या कहीं भी, कुत्ते एकदम बौखला जाते हैं, भयानक एग्रेसिव हो जाते हैं और वो चुप ही नहीं होने का नाम लेते हैं। इतनी सी नॉलेज बढ़ी इनकी, क्या आंखों की इंद्री खुल गई है बस। अब इनकी आंखों की इंद्री को बंद कर दिया जाए, यानी कि सामने हम पूरा पर्दा लगा दें, तो अब इन्हें नॉलेज नहीं आ रही बाहर की। कुत्ता अभी भी बाहर वाला बाहर ही घूम रहा है, लेकिन इनसे हमने नॉलेज छीन ली तो ये शांत हो जाते हैं।
नॉलेज इनसे छीनते 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 ही संभव हो पाता है कि कुत्ता शांत हो पाए। नॉलेज आते साथ ही उनका एग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा जो उनके अंदर है, दहशत है ना, 9 कषाय में से जो भय एक 9 कषाय है, उसके कारण से इनका क्रोध बाहर आता है। भय के कारण किसी का लोभ भी बाहर आ सकता है, भय के कारण मोह भी, कुछ भी, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी बाहर आ सकता है भय के कारण। तो इनका भय के कारण क्रोध बाहर आने लगता है, भौंकने को लगते हैं, उन्हें लगता है ये मार दें इसको, और इनसे नॉलेज छीन ली जाए तो ये शांत हो जाते हैं। कुछ 100-150 साल पहले जर्म थ्योरी आई, जर्म थ्योरी है अभी तक, आज 2025 तक भी थ्योरी है बस। और उस थ्योरी के आने के बाद लोगों को आज भी थरथर कांपते हैं। किससे थरथर कांपते हैं? मिट्टी से थरथर कांपने लग गए सब, मिट्टी को गंदगी बोलने लग गए, हर 2 मिनट में साबुन से हाथ धो रहे हैं। थोड़ी सी नॉलेज आते ही एग्रेशन बढ़ने लगता है कि पूरा जीवन कहां लगा दिया शरीर को, और आत्मा पता ही नहीं क्या होता है, शरीर कौन है, उपयोग कहां लग रहा है। अब और नॉलेज बढ़ती गई। अच्छा, कौन जन ऐसा होता है जो मौत देखना चाहेगा अपनी? क्योंकि ये जो मौत की नॉलेज है, ये इतना ज्यादा 9 कषाय बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि भय, आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। अपनी मौत नहीं देखना चाह रहे। किसने अपना उपयोग लगाया है आज तक गृहस्थों में कि मैं सारा उपयोग अपनी मौत को देखने में लगाऊं? और जानते हो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी बहुत प्रचलित एक बाहर सेंटेंस है कि पहले जीवन को देखेंगे फिर मौत को देखेंगे। क्या होता है जीवन, क्या होता है? बहरहाल मौत को कोई नहीं जानना चाह रहा। और जानते जो सारे धर्म, जो इतनी गणित चल रही है, वो क्या चल क्या रही है, क्यों चल रही है? पतंजलि योग सूत्र में केवल ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? केवल ज्ञान का क्या होता है? केवल ज्ञान का जो भी पर्याय अपनी मृत्यु को उतने होश में देख लेती है जितने होश में आप हो अभी, तो वो मौत से बहुत परे हो जाती है, जीवन और मौत से। और परे उस भव में नहीं भी हुई तो अगले भव में अवधि ज्ञान प्रकट होने के पूरे पूरे संभावनाएं हैं। क्योंकि मौत को सिर्फ बहुत निर्मल पर्याय, जैसे गुरु नानक देव जी हैं, कबीरदास जी हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, और उनके जो 4 साहिबजादे जिनके ऊपर मूवी है, जो आजकल के उदाहरण हैं, इतनी निर्मल पर्याय चाहिए, वो ही जन मौत को देख सकते। इतने होश, उन्हें भय नहीं प्रकट हो जाता। थोड़ी सी नॉलेज आते ही हमें भय प्रकट होने लगता है, और हमने बच्चों को तो एकदम ही पकड़कर कमरे में बंद कर दिया कि मर न जाए। मौत के कारण आप सबके जो बंधन है ना, बंधन, वो सब टूटेंगे। सारे रिश्ते नाते आप सब जन के टूटना निश्चित है। उस बेहोशी में रिश्ते टूटते हुए आप लोग पचा लोगे। बेहोशी में जो रिश्ते टूटेंगे ना, माँ और बेटे का, जैसे बेहोशी में आपका आपके शरीर से रिश्ता टूटेगा, वो आप पचा लोगे। लेकिन वही जब रिश्ता टूटे होश में, तो कषाय होने के कारण क्रोध प्रकट हो जाएगा, द्वेष प्रकट हो जाएगा। होश बर्दाश्त नहीं है। इसी कारण से सब जन शराबें पीते हैं, सब शराबें, सब नशा, क्योंकि नॉलेज आते ही एग्रेशन बढ़ता है। तो नॉलेज बर्दाश्त नहीं हो रही जन से। तो जिस जन से अपनी डेथ नहीं देखी जा रही, तो उसको और नॉलेज नहीं आ सकती, संभव ही नहीं है।
अब ये नॉलेज का वहम, ये निर्मलता का वहम हो सकता है किसी को, नहीं नहीं हम तो इतनी अपनी बॉडी से अटैच नहीं हैं, हम तो बहुत निर्मल हैं। तो जो जितने जन निर्मल है, तो डेथ को झेलने की निर्मलता तो बहुत बाद की बात है। रिश्तों का जो ब्रेकअप होता है, जो डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स, या पति ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, वो रिश्ते भी तो डेथ हैं। जब आपको ये जानने में आएगा ना कि आप कौन हो, तो आपको ये वहम खत्म हो जाएगा कि रिश्ते का टूटना आपका आपके पति से और आपका शरीर से रिश्ते का टूटना, दोनों में कोई भेद होता ही नहीं है। ये वहम है कि भेद है दोनों में। वो रिश्ता चाहे आप किसी का भी दूसरे के शरीर से छूटे, चाहे वो रिश्ता आपका आपके शरीर से छूटे, जो कि आपका भी नहीं है, बस बातचीत के लिए आपका शब्द कह दिया हमने, आपका शरीर, दूसरे का शरीर और आपका शरीर एक निर्मल आत्मा के लिए एग्जैक्ट सेम चीज है। ये समता भाव बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जो समता भाव कुछ सेशन पहले हम समझ रहे थे ना, कि समता भाव इतने पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है समता भाव, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये दूसरे का शरीर और आपके शरीर में अभी भेद जानने में आता होगा। कैसे जानने में आता है? फिजिकल पेन। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका शरीर जिसे आप अपना कहते हो, आपको उसका ज्ञान ज्यादा आता है, बस उसका ज्ञान ज्यादा आपके सामने प्रकट हो पाता है। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं कि आपके आत्मा के प्रदेश, यानी ऐसे समझो आपकी अटेंशन, आपकी एकाग्रता, आपको जो ज्ञान आ रहा है वो आपके शरीर का ज्यादा आता है आपको, और दूसरे के शरीर का कम ज्ञान आता है। जिसको अपनी बॉडी से लीनता घटेगी, जैसे आदि शंकराचार्य का हम बार बार उदाहरण देते हैं, कपाली का आदि शंकराचार्य, जिसकी अपनी बॉडी से लीनता घटेगी, उसको अपने शरीर और दूसरे के शरीर में भी उतना ही ज्ञान आएगा, दूसरे के शरीर का भी उतना ही ज्ञान आएगा। जो पतंजलि योग सूत्र के जो तीसरा चैप्टर है ना, विभूति पद, तीसरा पद, उसमें जो सारी रिद्धि सिद्धियां दी गई है, उसमें से एक है पर शरीर आवेश की सिद्धि। कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हो, क्या करते होंगे फिर दूसरे के शरीर में प्रवेश करके? तो डांस करते होंगे क्या? आत्मा डांस करती है। दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का अर्थ होता है कि आपको दूसरे का भी ज्ञान आने लग गए उसके शरीर का, जैसे आपको अपने शरीर का ज्ञान आ रहा है। आपको आपके शरीर का पेट दर्द, यानी कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो गई, ब्लॉकेज हो गई, वो जानने में आ जाती है। दूसरे के शरीर का इन्फ्लेमेशन जानने में नहीं आ पाती, क्योंकि दूसरे का शरीर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि लॉक्ड हो गया अटेंशन, एकाग्रता एक शरीर में लॉक्ड हो गई मोह के कारण, कि मैं एक शरीर हूं और कुछ नहीं हूं। जिस जन को निर्मलता के कारण ये समझ में आए कि अब शुरुआत कहां से होती है इसकी? समता भाव से ही शुरुआत होती है, और अंत भी समता भाव ही है, कि दूसरे को भी पीड़ा हो रही है। और ये जानते 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 जानते, अपने को जानते जानते दूसरे का ज्ञान आता है, और समझ में आता है कि कोई भेद ही नहीं है। बस मैंने, जैसे एक घोड़ा होता है ना, घोड़े के आंखों के आगे लगाते हैं दोनों तरफ आंखों के, कि सीधा भागे, इधर उधर ना देखे। तो बस मैंने अपने एक ध्यान, अपनी लीनता, अपनी एकाग्रता इस शरीर में, उपयोग बोलेंगे इस तकनीकी भाषा में, शास्त्रों में से इसको जैन शास्त्र में उपयोग शब्द बोलते हैं, कि उपयोग एक शरीर में फंस कर रह गया, शरीर से बाहर नहीं जा पा रही अटेंशन, तो लगता रहा बस एक ही जगह का ज्ञान है और कहीं का ज्ञान ही नहीं आया। पकड़ ही नहीं आया कि ह्यूमन बन होता क्या है, ह्यूमन क्यों बन गए,
क्या मन शरीर को चलाता है, शरीर मन को चलाता है, या फिर श्वास मन को नियंत्रित करता है, मन श्वास को नियंत्रित करता है, या ब्लड शरीर को निर्मित कर रहा है, या कोई भी किसी को नियंत्रित नहीं करता? क्या बारिश से नदियां बनी या नदियों से बारिश बनी? क्योंकि इवेपोरेशन होगा तभी तो बादल बनेंगे, तभी तो नदी होगी, या फिर बारिश हो रही है तब नदियां बन रही है? शुरू कहां से हो रहा है? ये आ कहां से रहा है? ये लीनता कहां से आ रही? ह्यूमन क्यों बन गए? ये जानने में नहीं आया, तो यहीं पे अटेंशन लग गई। यानी कि चाय में चीनी ज्यादा डाल दिया। आज चाय है क्यों घर में? ये एक तप होता है, रस त्याग, कि जो भी चीज खाने पीने की से लेकर जो भी चीज है, घूमना फिरना, जिसमें भी रस इतना अगर प्रकट हो रहा है कि आपका उपयोग खींच ले रहा है, वो आपकी एकाग्रता वहां चले जा रही है, उसका त्याग करना है, ताकि उपयोग अपने को जानने में लग जाए बस। लेकिन नॉलेज बढ़ती है, क्या हुआ कि अपने बच्चे की मृत्यु देख ली, अपने बच्चे की मृत्यु देख ली, तो क्या होता है? और देख लिया कि सामने इस आदमी ने मारा है मेरे बच्चे को, अब क्या होगा? बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी, बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी, और उस आदमी को मारने के पीछे उपयोग लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अवधि ज्ञान में क्या दिखेगा आपको? यही तो सब तो दिखेगा। निर्मलता बढ़ते बढ़ते ये सब दिखेगा, निर्मलता बढ़ने के कारण दिखेगा। ये डायरेक्ट एक ही शब्द है, निर्मलता बढ़ने से ज्ञान आएगा। अच्छा, जब तो मर गए, मनुष्य मर गया, मां की मृत्यु हो गई, बच्चे की नहीं हुई, तो तब भी तो उसे कोई मार सकता है। और अगर बच्चे को किसी ने नहीं मारा और भूकंप में मृत्यु हो गई उस बच्चे की, तो भूकंप को डंडा मारोगे? या खाई में गिर गया बच्चे, बस में स्कूल जा रहा था, खाई में गिर गई, तो खाई को डंडा मारोगे? या घर में आग लग गई तो आग को डंडा मारोगे? नहीं मार पाओगे आग को, क्योंकि आग का ज्ञान ही नहीं है। अगर यमराज का ज्ञान आ गया तो डेफिनेटली यमराज को डंडा मारोगे। अभी सिर्फ मनुष्य हो तो मनुष्य का ज्ञान आता है, तो जहां कॉज दिख जाता है ना, आपने देखा होगा कुत्ते कुत्ते से ही लड़ते हैं, इंसान से नहीं लड़ते होते कुत्ता कभी। सबका अपना अपना वो है, कैटेगरी है, मैं इससे ही लड़ूंगा। और ये भी जानो कि जो मेल कुत्ता है वो फीमेल कुत्तिया पर अटैक भी नहीं करता। मेल कुत्ता फीमेल पे अटैक ही नहीं करता, जो यहां पे भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। ये मेल फीमेल से मार खाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। तो थोड़ा सा ये ज्ञान आया कि मौत का तो नहीं, थोड़ा मौत का ज्ञान है, और प्रक्रिया भी दिख गई कि मरेगा कैसे मेरा बच्चा, तो इतना से भी ज्ञान नहीं हैंडल हो पाएगा हमसे, और नो कषाय बढ़ जाएगा। और नो कषाय बढ़ने से जो मुख्य 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, वो बढ़ जाएंगे। यानी भयानक क्रोध आ जाएगा, इस आदमी को गोली से मार दो। और इसमें आप जब उसे गोली से मार रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी, आत्मा तो सब ये खेल जान रही है, तो वो पर्सनैलिटी बुरी नहीं हो गई, फिर भी ये भी जानते रहो साथ साथ, वो भविष्य में जानेंगे कैसे, वो बुरी नहीं हो गई पर्सनैलिटी, वो उसका आयुष्य था जिसको मरना था। और बस ये संकेत है कि जिसने गोली चलाई है, अभी उसका संसार में लीनता इतनी ज्यादा है कि इतनी सी नॉलेज आ गई, मरने की प्रक्रिया दिख गई पुत्र की, इतनी सी नॉलेज, बस प्रक्रिया, वो भी मौत की बस, और तो कुछ भी नहीं। अभी तो नरक भी नहीं दिख रहा है क्या चल रहा है, अभी ये भी नहीं चल रहा है कि चारों ओर क्या चल रहा है संसार में। इतनी सी नॉलेज आई तो इतना एग्रेशन हो गया, एग्रेशन उसी टाइम नॉलेज एंड कर देगा। कोई देवी देवता नहीं होते कि आकर आपके नॉलेज पे पत्थर डाल देंगे। जैसे ही क्रोध मान माया लोभ में से एक भी चीज प्रकट हुई, नॉलेज उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगी। एक भी चीज प्रकट हुई, कषाय ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि। जो मोक्ष शब्द है ना, उसमें मोह कषय है। मोह के 2 कारण हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह।
और जो चारित्र मोह के अंदर आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कि नॉलेज को ब्लॉक कर देगा, मोक्ष नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे मोक्ष का क्या ही करना कि इस बच्चे को हम मरते हुए देखते रहे। फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। आप नहीं देख पाओगे। आप तो खैर देखोगे, आपका शरीर रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि बंधन है शरीर में। जैसे उंगलियां बंधी है ना आपके शरीर में, फिक्स्ड बंधी हुई है उंगलियां, वैसे एक्शंस आपकी पर्सनैलिटी से बंधे हुए हैं, फिक्स्ड हैं। वो ऐसा नहीं होएगा कि आपका बच्चा हो रहा है और आप उसे नहीं बचाओगे, फिक्स्ड है। इतनी सी नॉलेज आ रही है मौत की प्रक्रिया और ये सब और वो सब, तो उससे द्वेष हो जा रहा है। तो ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि यहां पर जितने भी जो 7 डॉग्स हैं उनको हम आंखों के आगे पर्दा लगा दें, उनकी आंखों के आगे, उनकी आंखों के आगे पर्दा लगा दिया तो वो शांत रह पाते हैं, वरना वो शांत नहीं रह पाते। लेकिन अगर मोह है, यानी कि समता भाव नहीं है, यानी कि अभी बॉडी की नॉलेज नहीं है, यानी कि ये नहीं पता कि बॉडी क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है, ये नहीं पता। ये लगता है कि मरहम लगाने से जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएगा ये आत्मा। इस जन्म में तो आपने उसके मरहम लगा दी, अगले जन्म में लगाओगे आप क्या? अगले जन्म में मरहम लगाओगे आप उसके? तो क्या आपकी मरहम परमानेंट है भी, या वो भी एक ड्रग की तरह है, बस शराब की तरह? हाँ, अगर आप अगले जन्म में भी मरहम लगा लो और अगले जन्म में भी लगा लो और अगले जन्म में भी लगा लो तो ठीक है। और वो तो एक ही मरहम है, बस वो तो ज्ञान की मरहम है। जिसकी बीमारी ये जीवन और मौत की ये खत्म हुई, वही तो शांति में जाएगा। और कौन शांति, किसको प्रकट होगी शांति? और सुख कैसे प्रकट हो जाएगा? अगर जीवन और मौत की बीमारी की मरहम नहीं है तो आप लगा क्या रहे हो? किसी का पीड़ा, जैसे आज सवाल भी आया है, कविता जी का सवाल है और उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं कि उन्होंने बहुत अत्यधिक जप, कीर्तन, सेवा, मंत्र चैंटिंग और हद से ज्यादा ये सब किया है। ये बहुत ज्यादा करा है जीवन में। ये सब करते करते लेकिन अभी भी वो शांति नहीं है और वो डाइवोर्स भी उनका हुआ है। तो आपका जो डाइवोर्स है, इससे आपको शांति मिल जाएगी और हमारे बोलने से तो नहीं मिलेगी, ये उम्मीद तो बिल्कुल मत रखिएगा। वो तो आपको जब पता चलेगा आप कौन हो, वही आपकी परमानेंट मरहम होगी। जब आपको पता चलेगा कि पिछले पति से भी आपका डाइवोर्स हुआ है, आपकी पिछली बॉडी से भी आपका डाइवोर्स हुआ है, और उससे पिछले जन्म के पति से भी डाइवोर्स हुआ, और उससे पिछले जन्म की बॉडी से भी आपका डाइवोर्स हुआ है, और इस बॉडी से भी आपका डाइवोर्स होगा, जिसको आप तो अपना समझते हो, पूरा जीवन उस पर तो लगाया होगा ना। मंत्र भी तो जन इसलिए जपता है कि सेहत अच्छी हो जाए, शांति आ जाए। जप क्यों होता है? इसलिए तो जप नहीं है कि ऐसा जप जपूंगी ज्ञान आ जाएगी। जप होता क्या है? तो पिछले जन्म की जो डाइवोर्सेस थे उसमें से एक डाइवोर्स भी नहीं याद, लेकिन इस जन्म का डाइवोर्स जानने में आ गया। अभी तो बॉडी का डाइवोर्स जानने में नहीं आया, अभी तो सिर्फ पति का डाइवोर्स जानने में आया, तो पीड़ा हो गई। बच्चों की बॉडी का डाइवोर्स भी जानने में नहीं आया, वो भी जानने में आ गया, तो पीड़ा हो जाएगी। तो हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉलेज डेथ की आते ही, जो कि कम नॉलेज आएगी तो कंप्लीट आएगी, जीवन की भी आएगी और मृत्यु की भी आएगी। नॉलेज आते ही भय प्रकट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तो लगता था कि किसी ने हमें ट्रैप कर रखा है, जिस कारण से हम मैट्रिक्स में फंस गए और नॉलेज नहीं आ पा रही हमारे असली स्वरूप की।
हमारे थर्ड आई चक्र ब्लॉक कर दिया है, किसी ने तो क्रिस्टल डाल दिया हमारे खाने में। आप जानते हैं ये सारी थ्योरीज होती हैं। या आपके खाने में फास्फोरस है, और आपके जो नमक में क्या होता है, क्लोराइड और ये सब, ये ऐसे फोर्टिफिकेशन मिलावट और अलग अलग वो डालते हैं कि आपके पीनल ग्लैंड को क्रिस्टलाइज कर देते हैं और आपकी नॉलेज ब्लॉक हो जाती है। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल संभव है। जिसकी इस पे श्रद्धा है उसके साथ होगा। जिसकी इस पे श्रद्धा है कि मिट्टी बीमारी है, वो बीमार पड़ेगा। उसकी श्रद्धा ही इसलिए बनी है क्योंकि पिछले जन्म में मिट्टी से ही मर गया होगा। श्रद्धा भी कहां से बनती है? आप नहीं बना रहे श्रद्धा। यहां पर कहीं भी आत्मा का दोष नहीं होता। आत्मा बस जान रही है श्रद्धाओं को। ये श्रद्धा आपने नहीं बनाई, विचार आपने नहीं बनाए होते। ये श्रद्धाएं आप पिछले भव की जान रहे हो और इस भव में वो प्रकट हो रहे। और इस भव में अगर फिर से मिट्टी से द्वेष प्रकट हुआ, और हवा से तो द्वेष प्रकट होने लग गया है ना लोगों को। क्यों? अब क्या हुआ? हवा और मिट्टी मिल गई है बस, और तो कुछ भी नहीं हुआ है। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग, स्मोक और फॉग। स्मोक क्या होता है? जो गाड़ी के में से पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना, पीपीटी, पार्टिकुलेट मैटर, वो क्या होता है? 2.5, वो मिट्टी है। मिट्टी के अलावा कुछ थोड़ा ही है। बस मिट्टी और हवा मिल गई है। अब जिस जन के पिछले भाव भी ऐसी मनुष्य स्थिति में रहा, हो सकता है WHO में काम करता हो कि पैसे के लिए, नॉलेज के लिए नहीं कर रहा होगा। नॉलेज के लिए कर रहा होगा तो मोक्ष हो जाएगा सबको। पैसे के लिए ताकि रस भोग सकूं, अपने बीवी बच्चों को स्विट्जरलैंड घुमाऊं, तो WHO में काम कर रहा है। और पीछे डॉक्टर ने बोला जर्म थ्योरी पे जरा रिसर्च पेपर निकाल दो। इस पे हमने फंडिंग मिली है फार्मास्यूटिकल कंपनी से। रैनबैक्सी ने फंडिंग दी है, हम एंटीबायोटिक बनाएंगे। जिसने भी बनाए एंटीबायोटिक, जरा रिसर्च पेपर निकालो कि ये ही सब कुछ है। दुनिया इसी पे टिकेगी। जर्म ही आपको जर्म ही मारता है। जिसकी तो ये श्रद्धाएं रह गई, तो इस भव में ऐसे पिछले भव के विचार हैं, तो बॉडी ऐसी रहेगी फिर, तो वो होता रहेगा। लेकिन इस वक्त जिसने भेद कर लिया खुद को, चाहे बॉडी कैसे भी मरे, मैं नहीं मर रहा, मैं नहीं मर रहा, उसका कभी होगा ये जब निर्मलता होगी, जब भय खत्म होगा, तो उसका ये सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। वो है असली मरहम, और कोई बीमारी नहीं है। एक ही बीमारी तो है ना, बार बार मर जा रहे हो, फिर भूल जा रहे हो क्या हुआ पिछले जन्म में। और ये बहुत खूबसूरती है कि भूल गए पिछले जन्म में क्या हुआ। वरना डॉग्स का उदाहरण आपने समझा। और डॉग्स को कोई गंदा मत मानना है, समता भाव चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब कुत्ते हैं, तो कुत्ते में क्या गंदी बात हो गई? तो गाय समझ लो, गाय। और कौन सा जानवर होता है? बंदर समझ लो, गधा समझ लो। तो नॉलेज आपको तभी आएगी जब निर्मलता होगी, जब ये बंधन की, एटलीस्ट इन बंधनों, ये क्या है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध मतलब क्या होता है? आपके सगे संबंधी हैं। आपके पति तो आपके ब्लड के रिलेशन भी नहीं है, वो तो बस 7 जन्मों का बंधन है। वो पहले जन्म में टूट गया, अब तो हो सकता है 7वां जन्म भी रहा हो। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका 7वां रिश्ता, 7वां जन्म चल रहा हो पति के साथ। तो ये नॉलेज तो आनी है। ये तो होश में देख लिया आपने। और जिसने तो ये डाइवोर्सेस को होश में देख लिया बिना द्वेष करे, अगले भव में जब ये शादी शब्द आएगा ना, शादी शब्द, तो आप ठहर जाओगे, आप आकर्षित नहीं हो जाओगे शादी की तरफ। कितनी भी कोई फोर्स कर रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा एक वक्त, 1 मिनट रुकना, ये आत्मा कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ कि आत्मा होता है। ये क्या होता है आत्मा, परमात्मा? शादी तो चलो हो जाएगी, पहले आत्मा के बारे में बताओ। ये तो बस नॉलेज है जो आपके जानने में आ रही है। अब इस सारे रिश्ते टूटते हुए आपको दिखेंगे। शरीर का रिश्ता, आपको दांत टूटते हुए दिखेंगे, हड्डियां कमजोर होते हुए दिखेंगी, बाल टूटते हुए दिखेंगे, सब टूटता हुआ ही दिखेगा।
और जितना तो लीनता है संसार में उतनी पीड़ा होगी। संसार तो पुद्गल है, पुद्गल ये झूठा सपना है और कुछ भी नहीं है। ये झूठा सपना भी आपका टूटने वाला है। बस कुछ समय में सारा रिश्ते नाते, ये सब वहम, ये सब झूठे सपने हैं, सब टूट जाएगा। आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, नहीं, यानी कि आपका कोई अपना नहीं है ना। ये बात तो हाँ लग गया, दुख हो गया तो सही बात है, कोई अपना नहीं है। लेकिन कोई आपका पराया भी नहीं है, कोई आपका पराया नहीं है, कोई आपका जान का दुश्मन नहीं है, जानी दुश्मन नहीं है कोई आपका। सारे जब नॉलेज को जानोगे आपको दिखेगा ये जो आपको अपनी सगी माँ बोलते हो, सगी माँ, वो भी आपको छोड़ के चले जाएगी। आपके सगे पिता वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपका सब कुछ छोड़ के जाएगा। ये झूठा सपना है और ये टूटेगा ही टूटेगा कुछ समय में। कुछ ही समय रह गया। आपके पास 13,500 दिन, 13,000 दिन, सिर्फ इतने दिन रह गए, 13,000 दिन। ये टूटेगा ही टूटेगा। तो इसमें द्वेष क्या है? अब तो हो सकता है 4 दिन बाद आप में से, हम में से कोई मर जाए, तो इसमें द्वेष की क्या बात हो गई? पहले इस बेसिक्स को स्वीकार करना सीखें। डाइवोर्स क्या होता है? डाइवोर्स, अच्छा डाइवोर्स किसका हुआ? शरीर दो संबंधी थे, संबंध का समझते ना, मतलब एक जैसे कर्म प्रकट हो रहे थे। उनको भी हिंदी आती थी, आपको भी हिंदी आती थी। ये सन 1989 में जिंदा थे, जब आपकी शायद शादी हुई होगी 1989-1990 में, आप भी जिंदा थे तभी। ये सेम बंद है ना, सेम कर्म है। वो भी भारत में रहे, या फिर इंसान तो थे ना वो भी, आप भी इंसान थे, तो एक जैसे कर्म है। वो भी मेंटली स्टेबल थे, पागल नहीं थे। आप भी मेंटली स्टेबल थे, पागल नहीं थे। तो इतने एक जैसे होते गए कि एक जगह पर भी प्रकट हो गए। ये फिजिकल बॉडीज मूव करते करते, जैसे नदियों की दो धारा होती है ना, वो करते करते संगम में आ गई और एक जगह संबंध हो गया। जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिल गई, वैसे उनका और आपका संबंध हो गया। बस सेम बंध है, सेम कर्म है, और कुछ भी नहीं है। अब कुछ कर्म की सत्ता खत्म होगी, हो सकता था वो मर जाए, तब भी तो डाइवोर्स होगा ना। लेकिन हम क्या चाह रहे होते हैं, पता नहीं क्या ही चाह रहे होते हैं। बहरहाल शादी किसने करी, पीड़ा किसको हुई? महर्षि रमन का नाम आप में से कई जन ने सुना होगा, देखा होगा उनको फोटोज में, उनकी बुक्स देखी होंगी। महर्षि रमन के पास उनके ना एक स्टूडेंट हैं, परमानंद योगानंद। वो आते जाते रहते थे। तो परमानंद योगानंद, जो योगानंद थे, वो सोसाइटी में ज़्यादा रहते थे, और सोसाइटी में रहते थे तो सोसाइटी की पीड़ा दिखती थी उन्हें। जैसे दीपक जी है ना, दीपक जी वो वैसे ही थे। जैसे दीपक जी का बार बार ये सवाल आता रहता है, इतनी पीड़ा देखते हैं, इतनी पीड़ा देखते हैं, बहुत बेचैनी होती है इतनी पीड़ा देखकर। इतनी पीड़ा कैसे झेल, कहाँ जाएगी पीड़ा? क्योंकि पीड़ा क्या है आप समझ पा रहे हो? नॉलेज है वो, असाता ज्ञान है, और क्या है वो? पेन का ज्ञान है, और क्या है वो? और पेन का ज्ञान का आपको ज्ञान आएगा तब जाकर तो पता चलेगा ना कि क्या स्वर्ग होता भी है या नर्क होता भी है। जब पेन का आंखें ही फोड़ दी हमने तो कोई कहाँ से पता चलेगा स्वर्ग नर्क? और ये भी समझते जाओगे आप, अंत में पहुंचोगे कि स्वर्ग नर्क ही नहीं होता है। ये बात भी सत्य है बिल्कुल, लेकिन साथ में आपको ये भी तब पता चल चुका होगा कि ये मध्य लोक भी नहीं होता है, पृथ्वी भी नहीं होती, अलग प्रकार की जगह हैं। बहरहाल योगानंद महर्षि रमन के पास गए और उन्होंने कहा कि इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है, ये पीड़ा क्यों है और ये कैसे खत्म होगी?
तो महर्षि रमन ने, वो विदेश से आए थे उनके पास, महर्षि रमन के पास, महर्षि रमन ने तो बस एक वाक्य ही कहा, उसे इंग्लिश में बोले तो हु सफर्स, सफरिंग किसको हो रही है। और इतनी सी बात सुनी और योगानंद वापस चले गए, वो समझ गए वो क्या बात हो गई है, इतनी छोटी सी बात हो गई। सफरिंग हो किसको रही है, आत्मा। जिस दिन आपको पता चला कि आप कौन हो, और उस अंडरस्टैंडिंग में प्योरिटी बढ़ती गई, निर्मलता बढ़ती जा रही है, आपका सफरिंग घटती जाएगी। आपको अनुभूति तो हो चुकी है कि जीरो सफरिंग, आप जीरो सफरिंग हो, अनंत सुख हो, ये अनुभूति तो हो गई है, लेकिन अभी कंडक्ट में प्रकट नहीं हो पाएगी एकदम से, जन्म लगता है। पंचम काल में तो बहुत मुश्किल है इस वक्त, कलयुग में। ज्ञान में आ गया, अनुभूति में आ गया, ज्ञान दर्शन में आ गया, चारित्र में प्रकट होना बहुत मुश्किल होता है इस वक्त। लेकिन आप जब ये जानोगे कि सफरिंग हो किसको रही है, कौन सी सफरिंग हो रही है। आत्मा का तो कभी कोई पति होता ही नहीं है, आत्मा की ना कोई बेटा होता है, आत्मा ने कभी संभोग ही नहीं करा, आत्मा ने कभी सजी धजी, और आत्मा ने तो कभी चैंटिंग ही नहीं करी मंत्र की। आत्मा का होंठ थोड़े ही होते हैं, तो मंत्र पढ़ता कौन है। आत्मा की कोई भाषा थोड़ी होती है ना, आत्मा जप कीर्तन करती है। आत्मा को तालियां मार रही है क्या, या रो रही होती है गुरुद्वारे जाके आत्मा? कौन रो रहा है? जो मृत चीज है ना, जो पहले से मृत है, जो अमृत नहीं है, वो रोता है। ना तो आपका कभी डाइवोर्स हुआ। अब पिछले सेशन में से आप समझ रहे कि ना आप में से कोई आलसी है, ना आपका कभी डाइवोर्स हुआ, ना कभी होगा, ना आपने कभी जप करा, ना कीर्तन करा। ये सब आप पर्सनैलिटी को जान रहे हो, ह्यूमन पर्सनैलिटी को, जिस पर्सनैलिटी में ये एक्टिविटीज प्रकट हो रही हैं। ऐसे समझो कि आप ऋषिकेश के तट पर नदी के साथ बैठे हो ना, और उस नदी के तट पर आप देखो कि कोई इंसान तो दिया लगा के छोड़ दे। अब आपको क्या लगने लग जाए बस कि ये जो ऋषिकेश का जो पानी का सेक्शन है ना, ये मैं हूं। तो अब किसी ने उसमें दिया डाल दिया, आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो गई। अब किसी ने उसमें कचरा डाल दिया, कहीं उस नदी के सेक्शन में जो बेड है ना, रिवर बेड, वो रिवर बेड में सडनली ढलान आ गई बहुत तेज, तो उसे क्या कहते हैं, राग प्रकट हो गया। किसी चीज, किसी लोकेशन का राग प्रकट हो गया। वो नदी का सेक्शन अगर ढलान हो बेड में, जमीन पर नदी के, तो नदी का सेक्शन एक गति से आगे जाएगा, एक सडन स्पीड से आगे जाएगा। वो राग के कारण लोभ आ गया, एकदम से फ्लो कर गया। नदी के सेक्शन में, रिवर बेड में कहीं ब्लॉकेज है, तो वो द्वेष आ गया, वो नदी का सेक्शन रुक गया। आप बस जान रहे हो, लेकिन आपको क्या राग हो गया इस गति से। गति समझते हैं, गति, स्पीड, यानी कि मनुष्य गति। ये जो शब्द होता है ना, गति, मनुष्य गति, त्रियंश गति, स्वर्ग गति, नरक गति, ये 4 गतियां हैं। गति का मतलब क्या होता है? स्पीड विदाउट डायरेक्शन। जब स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड में डायरेक्शन हो गया तो उसे वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो गति है, तो वैसे जो नदी का हिस्सा है, वो एक नदी के हिस्से से राग, नदी का हिस्से में लीनता, आत्मा के प्रदेश समा गए, तो लगने लगा यही हूँ मैं। और उसको देखे जा रहे हो और ऑब्जर्व करे जा रहे हो, और वो सडनली स्पीड पकड़ता है तो राग प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है मैंने राग करा, और रुकता है कहीं तो ऐसा लगता है मैंने द्वेष करा। आप ना राग कर रहे ना द्वेष कर रहे। कहीं वो चट्टानों से टकराकर उछलने लगता है तो मैंने क्रोध करा। कहीं बीच में टापू आ गया और उस टापू ने
उस नदी के 2 फाड़े कर दिए तो लगता है मेरा डाइवोर्स हो गया। ये दोनों तो हम एक ही होते थे, मेरा डाइवोर्स हो गया। और नदी बहकर कहीं शहर में चले गई और कहीं उपयोग हो गई तो मेरी मृत्यु हो गई। भव परिवर्तन हुआ, आप इवेपोरेट होकर बारिश बन जाओगे, अब फिर से गिर जाओगे यहाँ पर। अपने को जान जाओगे और कोई सिलेबस ही नहीं है, अपने को जानना है बस।